हेलो फ्रेंड्स, जीएस विद वसीम में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर संविधान यानी पॉलिटी का एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इस सब्जेक्ट में हम बात कर रहे हैं संविधान की। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने संविधान के 2-3 कॉन्सेप्ट को समझा है। अभी हम किसी भी स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन, किसी एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है बात नहीं कर रहे हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अभी समझ को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। समझ यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्यों ज़रूरत इसकी हो रही है, और छोटे छोटे जो मिसकंसेप्शुअल वर्ड होते हैं जैसे कि यूनिलैटरल क्या है, फेडरल क्या है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड हैं। उन वर्ड्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिटन और नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित और अलिखित संविधान। लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या फ़र्क होता है? क्या किसी देश का संविधान अलिखित भी हो सकता है? अलिखित का मतलब जब आप पढ़ते हैं तो सीधी सी एक बात हमारे माइंड में ये आती है कि एक ऐसा संविधान जो कि लिखा ही ना गया हो, किसी चीज़ पर भी कुछ नहीं लिखा, तो फिर वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी होगी? वहाँ पर शासन लोग किस तरीके से करेंगे? गवर्नमेंट यानी सरकार वहाँ किस तरीके की होगी? ये सवाल हमारे दिमाग में उठना चाहिए। जैसे इंग्लैंड का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में अलिखित संविधान, तो वहाँ पर किस तरह का न्यायपालिका है, किस तरह की न्यायपालिका जो है व्यवस्था है वहाँ पर, क्या सारे के सारे फैसले किस तरीके से किए जाते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए समझते हैं हम, आइए इस वीडियो में। देखिए, लिखित संविधान और अलिखित संविधान, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी संविधान अलिखित पूरी तरह से नहीं होता है। मतलब क्या है कि कुछ उसमें पोर्शन लिखा हुआ ज़रूर होगा। हाँ, ये पॉसिबल है कि उसमें कुछ पोर्शन जो है वो लिखा हुआ हो, लेकिन वो मात्रा में कम हो। जैसे भारत का संविधान है, एक बहुत बड़ा लिखित संविधान है, लिखित है, सब कुछ उसमें लिख दिया गया है और ज़रूरत पड़ने पर संशोधन यानी अमेंडमेंट के थ्रू उसमें जैसी सुविधाएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें जो है संशोधन किया जाता है, लेकिन उसको भी लिख दिया जाता है। अब अगर दूसरी तरफ अलिखित संविधान की बात करते हैं तो उस संविधान में पार्ट तो लिखा हुआ होता है लेकिन वो कम होगा। देखिए, समझिए कैसे है। अगर इसमें लिखित जो अंश है ना उसके ऊपर बात करेंगे कि लिखित अंश क्या होता है। लिखित, देखिए लिखित चीज़ जो है लिखित, और एक होता है अलिखित। अलिखित इसमें क्या होता है? देखिए, अगर इसमें अंश, लिखा हुआ अंश जो होता है, अलिखित में क्या होता है कि लिखा गया अंश कम होता है। लिखा गया अंश जो है वो क्या होगा? कम होगा। यानी लिखा तो यह भी है और इसमें क्या है, लिखा हुआ अंश जो है वो ज़्यादा होगा। लिखा गया अंश अधिक होगा। बात समझ आ रही? यानी कोई भी, अब सीधे सा कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी संविधान अलिखित संविधान नहीं होता है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि उसमें लिखी हुई मात्रा कितनी है। अगर लिखा हुआ ज़्यादा तो उसको लिखित संविधान कहेंगे, और लिखा हुआ कम है तो उसको अलिखित संविधान कहेंगे। क्या ये एक स्पेशल क्वालिटी है? इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो इसके अलावा भी और क्या क्या कंडीशन है तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं क्या क्या जो है कंडीशन है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वही पॉइंट हम जो है नोट करेंगे। देखिए, इधर हम ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सीधा सीधी, और यहाँ पर लिख लेते हैं लिखित संविधान। लिखित संविधान। इसके अलावा यहाँ पर अलिखित संविधान, अलिखित संविधान। अब समझिए यहाँ पर कि इसकी क्या है। तो इसमें लिखा हुआ अंश, पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि लिखा गया अंश क्या होगा? लिखा गया अंश अधिक होगा। अधिक होगा। और सिंपल सी बात है कि इसमें लिखा गया अंश क्या होगा? कम होगा। लिखा गया अंश यानी लिखी हुई तो मात्रा दोनों में होगी,
समझ रहे हैं, लिखे हुई मात्रा दोनों में होगी, लेकिन इसमें ज़्यादा लिखा गया है, यानी हर एक पॉइंट छोटा पॉइंट जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो लिख दिया गया है, लेकिन इसमें जो है वो कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हैं वो लिखी गई हैं, हर एक बात को नहीं लिखा गया है, इसलिए इसको अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन या अलिखित संविधान कहेंगे। दूसरा देखिए, जब ये लिखित होगा तो जब लिखित होगा तो अब मैंने आपको पिछले वीडियो में इसमें बताया था कि संविधान में हमने जब वर्गीकरण पढ़ा था तो उसमें निर्मित और विकसित टाइप के हमने संविधान जो है देखे थे कि किस तरह के होते हैं। तो जो लिखित संविधान होता है, जब हम लिखेंगे तो उसको बनाएंगे, लिखेंगे तो बनाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या होगा, एक लिखित संविधान जो होगा वो कैसा होगा, एक निर्मित संविधान होगा। तो ये पहला पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है क्या होगा कि लिखित संविधान एक निर्मित संविधान होगा। ये क्या होगा, निर्मित संविधान होगा, निर्मित संविधान होगा। ये देखिए शर्त ज़रूरी है, ये निर्मित ही होगा। और ये किस टाइप का होगा, ये लिखा नहीं गया, क्योंकि परंपराएं धीरे धीरे इसमें जो है डेवलप हुई हैं, बहुत समय से, लंबे समय से जो है रूल जो है नियम दर नियम इसमें जुड़ते गए हैं। तो वो क्या है, ये एक लंबे टाइम में 500 साल 600 साल 1000 साल का रिकॉर्ड रहा है इसमें। तो ये क्या है, ये विकसित हुआ संविधान है, तो इसलिए कहेंगे इसको कि ये विकसित संविधान होगा। क्या संविधान होगा, विकसित संविधान, विकसित संविधान होगा। दूसरी बात, ये कौन सा होगा, विकसित संविधान होगा। अब देखिए, जब ये निर्मित है तो इसका मतलब इसको क्या किया गया है, निर्माण किया गया है, क्या गया, बनाया गया है, यानी इसकी जो संविधान ये एक जो है क्या करेगा, इसका कोई निर्माण करेगा। अब निर्माण कौन करेगा, लिखेगा जब तो इसके लिए क्या होगी, देखिए अगर हम भारत के संविधान के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो भारत का जो संविधान है लिखित संविधान। अब इसकी जो क्वालिटियाँ हैं वो सारी की सारी क्वालिटियाँ लिखित संविधान में होंगी। पहली क्वालिटी, ये लिखा गया है, इसमें अधिक बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, बिल्कुल। निर्मित संविधान है, निर्मित है यानी कुछ लोगों ने मिलकर बनाया। वो जो कुछ लोग हैं उनको क्या कहा गया, तो उनको असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहा गया, यानी संविधान सभा कहा गया। तो संविधान सभा ने इसको बनाया है, निर्मित किया है। तो इसको बनाने के लिए क्या होगा कि एक संविधान सभा की ज़रूरत होगी या संविधान सभा होगी इसमें, ठीक है। निर्मित के लिए क्या करेंगे, संविधान सभा की ज़रूरत होगी। इसमें क्या हुआ, संविधान सभा की, संविधान सभा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होगी। अब चूंकि विकसित की तरफ देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर किसी भी तरह की हमें संविधान सभा की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये कैसा है, बहुत लंबे अरसे में बन रहा है और धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है। विकसित संविधान है, किसी भी संविधान सभा की आवश्यकता नहीं होगी इसमें। किसी भी संविधान सभा की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ पॉइंट आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या है, संविधान सभा की ज़रूरत होगी और यहाँ पर संविधान सभा की ज़रूरत नहीं होगी। अब देखिए, कुछ लोग संविधान को बना रहे हैं, निर्मित कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, उसका बना रहे हैं। तो क्या होगा, जब वो बनकर तैयार हो जाएगा एक फिक्स डेट पर, तो उसको एक फिक्स डेट पर लागू कर दिया जाएगा। क्या होगा, एक डेट पर क्या कर दिया जाएगा, लागू। तो इसके लागू होने का एक दिनांक होगा, एक फिक्स डेट होगा। जैसे कि भारत का संविधान जो है वो कब लागू हुआ था, आप कमेंट में हमें जो है इसका आंसर दें। तो संविधान को लागू करने की डेट होगी किसी लिखित संविधान की, तो निर्मित व लागू करने की डेट का क्या होगा, दिनांक होगा या डेट होगी। निर्मित एवं लागू करने की एक तिथि होगी, एक तिथि, ठीक है। क्या होगी, एक तिथि होगी, निर्मित करने की भी तिथि होगी और लागू करने की भी। लेकिन इसके क्या है, बहुत लंबे अरसे से जो है डेवलप हो रहा है, तो कोई डेट नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी डेट नहीं होगी, लिखित निर्मित व लागू करने की कोई डेट नहीं, एवं लागू करने की कोई
तिथि नहीं होगी, इसकी कोई भी तिथि नहीं है, कोई भी तिथि इसकी जो है लागू करने की नहीं होगी। अब यहाँ पर ये तो जो है पॉइंट थे जो मतलब हम किसी भी डे जो है संविधान को सामने रख करके हम समझ सकते हैं कि उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। अब जो मेन पॉइंट है कि इसकी जो राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी, यहाँ पर तीनों ऑप्शन मौजूद होंगे। तीनों कौन से वो अभी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, वो होगा एकात्मक। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन होंगे उसको समझ लेते हैं। देखिए राज्य व्यवस्था की प्रकृति, राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसे होगी की प्रकृति, राज्य व्यवस्था की कौन सी प्रकृति होगी, तीनों प्रकृति होंगी। कौन कौन सी तीन होंगी, तो यहाँ पर एकात्मक भी होगी, संघात्मक और तीसरा अर्धसंघात्मक। ये तीनों यहाँ पर ऑप्शन जो है वो इसमें मौजूद होंगे। यानी जब हम संविधान को बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं संविधान का, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम संविधान में राज्य व्यवस्था की प्रकृति को कैसे लें, कौन सी लें, कौन सी चाहे बनाएं। एकात्मक बना दें, पूरी शक्तियाँ केंद्र को दे दें। एकात्मक का मतलब क्या, कि जितनी भी पावर हो वो सब के सब केंद्र के पास, सॉरी राज्य के पास हो। इसी तरह संघात्मक में अगर हम बात करें फेडरल में, तो इसमें क्या है कि सारी की सारी शक्तियाँ यानी पावर जो हो वो किसके पास हो, तो वो हो पावर किसके, संघ के पास। अर्धसंघात्मक यानी थोड़ी शक्तियाँ राज्य के पास हो और थोड़ी शक्तियाँ जो है वो केंद्र के पास हो। इस तरह की व्यवस्था को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अर्धसंघात्मक। तो यहाँ पर जो है जो लिखित संविधान होगा उसमें व्यवस्था की जो है तीनों प्रकृति पाई जाएंगी, चाहे वो एकात्मक हो, संघात्मक हो और अर्धसंघात्मक हो। तीनों प्रकृतियों को जो है हम इसमें देख सकते हैं। इसी तरह से जो इसमें जो संविधान है, जो ये हमारा अलिखित संविधान है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एकात्मक की पद्धति जो है वो पाई जाएगी। जो शासन व्यवस्था होगी या राज्य व्यवस्था की प्रकृति जो है वो एकात्मक होगी। ठीक है, कौन सी, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी, एकात्मक होगी, सिर्फ एकात्मक, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर, एकात्मक होगी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्यों नहीं है, एकात्मक ही क्यों होगी, क्यों, देखिए संविधान जो है ये कोई निर्माण तो हो नहीं रहा, धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है, और डेवलप हो रहा है तो नियम एक से बनते जा रहे हैं। जब नियम बनते जा रहे हैं तो फिर शासन जो हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है, सारी पावर जो होगी वो एक ही के हाथ में होगी, चाहे वो सेंटरों के हाथ में हो, चाहे स्टेट के हाथ में हो, किसी के भी हाथ में हो, तो एक ही बंदा जो है उस पर शासन करने वाला होगा, और उसी को कहेंगे हम कैसी प्रकृति, एकात्मक यानी यूनिलैटरल नेचर का ये होगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, तो इस पॉइंट में क्या होगा, देखिए यहाँ पर संशोधन का जो तरीका होगा, जो लिखित संविधान है, ये बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये किस तरीके के संशोधन प्रकृति जो है इसमें रख सकते हैं। चाहे वो लचीला हो, यानी बहुत ज़्यादा इजी कर दिया जाए उसको संविधान में संशोधन करना, दूसरा कठोर हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया जाए, या फिर मिला जुला हो यानी मिक्स हो, लचीला भी और कठोर भी, यानी इतना मुश्किल भी ना हो और इतना। तो जो संशोधन की प्रकृति है वो भी तीनों तरह की यहाँ पर होगी कि संविधान में, तो लिखित संविधान में। तो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे क्या है कि संविधान संशोधन की प्रकृति, संविधान संशोधन की प्रकृति। देखिए संविधान संशोधन की प्रकृति कौन सी होगी, तो तीनों होगी। तीनों में कौन कौन सी होगी, हमारी लचीली, कठोर और ना, लचीली एवं कठोर दोनों। लचीली एवं कठोर, इस तरह की नेचर जो है वो इसमें पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए जब यहाँ पर एक ही जो है पावर को कंट्रोल कर रहा होगा, सारा शासन उसी के हाथ में होगा यहाँ पर, तो संविधान में संशोधन करना इतना आसान नहीं होगा। जब आसान नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कठोर। तो यानी जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी, कठोर होगी। संविधान संशोधन की प्रकृति कैसी होगी, कठोर होगी।
तो ये बात समझ में आ गई। इतने सारे पॉइंट जो है वो संविधान लिखित और अलिखित संविधान में जो है डिफरेंस बनाते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर क्या होगा अभी समझ लेते हैं, पहले इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि लिखा गया अंश कम होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ पर लिखा गया अंश कम होगा। ये निर्मित कुछ लोगों के थ्रू निर्मित किया जाएगा तो उसे ही संविधान असेंबली। देखिए कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। लिखित है तो लिखा हुआ ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। जब लिखा हुआ ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वो निर्माण किया गया होगा। निर्माण किया होगा तो उसमें लोगों की ज़रूरत होगी, लोग यानी संविधान सभा की ज़रूरत होगी। जब वो बन जाएगा तो एक दिनांक तय कर दी जाएगी कि उसको जो है इस पर लागू कर दिया जाए। जैसे कि भारत का संविधान है लागू किया गया था। एकात्मक जो राज्य व्यवस्था की प्रकृति है वो यहाँ पर तीनों होगी, एकात्मक भी, संघात्मक भी और अर्धसंघात्मक भी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया यहाँ पे लचीली, कठोर। देखिए ऐसे समझ लीजिए कि ये अपनी मनमर्जी का संविधान हम बना रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से कोई भी हम अपना जो हमें बेहतर लग सकता है वो हम चूज़ कर सकते हैं अपनी कंट्री के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, जो हमें बेटर लग सकता है वो हम चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हमारे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में? ये शासन करने वाले रूलर के हाथ में, यानी जो वहाँ का जो राजा है उसके हाथ में रहेगा कि वहाँ के संविधान की प्रकृति कैसी होगी, वहाँ की जो संविधान में संशोधन की प्रकृति होगी वो किस तरह की होगी, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ये उन लोगों के हाथ में ज़रूर है जिनके जो संविधान का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ पॉइंट जो है वो हमारे ये हो गए हैं। अब ऊपर के हम 2 रफ कर देते हैं, इसके अलावा जो है फिर दूसरे जो पॉइंट हैं वो समझ लेते हैं। देखिए अब चूंकि इसमें संविधान जो है वो क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पावर को समझ लिए। अलिखित संविधान में पावर जब एकात्मक व्यवस्था, इसको बहुत ज़रूरी समझिए। एकात्मक जब शासन होगा यानी एक ही बंदे के पास पूरी शासन की बागडोर होगी। जब एक बंदे के पास पूरी शासन की बागडोर होगी तो वो जैसे चाहेगा वैसे जो है वो लागू करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो शासन यहाँ पर जो संविधान होगा ये नीचे होगा, किससे? ये राज करने वाले से, राज करने वाला ऊपर होगा। यानी सीधी सी बात है कि यहाँ पर संविधान में न्यायपालिका की शक्तियाँ कम होंगी, किससे? कार्यपालिका की शक्तियाँ ज़्यादा होंगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, चूँकि यहाँ पर जो है सारा का सारा सिस्टम बटा हुआ है, आपस में जो है वो कुछ लोग तय कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर न्यायपालिका की पावर जो होगी वो तुलनात्मक रूप से कार्यपालिका के से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे न्यायपालिका की शक्तियाँ, न्यायपालिका की शक्तियाँ तुलनात्मक रूप से कार्यपालिका से अधिक होंगी, कार्यपालिका से अधिक होंगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कार्यपालिका की शक्तियाँ तुलनात्मक रूप से किससे ज़्यादा होंगी? न्यायपालिका से ज़्यादा होंगी। से अधिक होंगी। ये बात आपको समझ हो गई है कि यहाँ पर क्या है, न्यायपालिका ज़्यादा सर्वोच्च होगा यानी शक्तिशाली ज़्यादा होगी। इससे एक पॉइंट और निकल कर आया, वो क्या है कि संविधान यहाँ पर जो होगा वो सर्वोच्च होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, संविधान का शासन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अलिखित संविधान में संविधान का शासन नहीं होगा, यानी होगा लेकिन इतना नहीं जितना कि राजा के हाथ में होगा। तो यहाँ पर संविधान जो होगा वो क्या होगा, सर्वोच्च होगा। ठीक है, संविधान सर्वोच्च होगा। यहाँ पर संविधान जो है वो सर्वोच्च होगा और यहाँ पर संविधान क्या है, सर्वोच्च नहीं होगा, बल्कि कौन सर्वोच्च होगा, जो कार्यपालिका है। यहाँ पर कार्यपालिका जो है वो सर्वोच्च होगी, कार्यपालिका
सर्वोच्च होगी। ठीक है, आप कार्यपालिका के बारे में हम अगर आप नहीं जानते हैं तो बता देते हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका संविधान के ही दो अंग होते हैं, सरकार के ही कहें तो। और कार्यपालिका यानी जो काम करती है, जैसे सरकार है तो सरकार जो है, सरकार के जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो, उसको हम कार्यपालिका कहते हैं एक तरीके से। और जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका यानी न्याय करने की व्यवस्था। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल बस यहाँ समझ लीजिए कि कार्यपालिका जो काम करने वाली एक मिनिस्ट्री होती है, पूरी तरह से जो सरकार को चलाती है, वो कार्यपालिका है। और संविधान सर्वोच्च यहाँ पर न्यायपालिका का मतलब क्या है कि जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सब जो है वो क्या है, न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, किस किस तरह के एग्जाम्पल जो है, कौन कौन से देश में जो है लिखित संविधान है और कौन कौन से देश में जो है वो अलिखित संविधान है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, कुछ संविधान के एग्जाम्पल हैं जो कि लिखे गए हैं। वो देखिए, अमेरिका का पहला जो संविधान है, मतलब अमेरिका का संविधान लिखित संविधान था। ये विश्व का पहला संविधान ऐसा था जिसे लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कुछ एग्जाम्पल हैं, ये है, हम बात कर लेते हैं अमेरिका का। अमेरिका, इसका क्या है कि विश्व का पहला लिखित संविधान है। कैसा है? विश्व का पहला सबसे छोटा लिखित संविधान है। विश्व का पहला सबसे छोटा लिखित संविधान, है। ठीक है, और ये लिखित, दूसरी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, श्रीलंका की। देखिए, विश्व का सबसे लचीला संविधान यही है, विश्व का सबसे लचीला संविधान है। ठीक है, इसके अलावा एक और जापान की बात कर लेते हैं। सब लिखित संविधान के एग्जाम्पल हैं ये। जापान में क्या है, एशिया का पहला लिखित संविधान है। जापान क्या है, एशिया का प्रथम लिखित संविधान है। एशिया का प्रथम लिखित संविधान। ठीक है, अच्छा, भारत की तो बात कर ही लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है भारत की, क्योंकि भारत के एस्पेक्ट में क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। ठीक है, इधर अगर हम बात करते हैं तो हम कुछ बात करेंगे। इधर की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा कि कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे ब्रिटेन का है, बस इसमें उदाहरण ही देख लेंगे, कुछ खास फैक्ट नहीं है इसमें। तो ब्रिटेन, उसके बाद आपका सऊदी अरबिया, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, साथ ही साथ सऊदी अरब हो गया, न्यूजीलैंड और इजराइल भी, इसमें दो एग्जाम्पल और हैं। न्यूजीलैंड और एक बचा आपका इजराइल। तो ये सब जो एग्जाम्पल हैं, ये सब किसके हैं? ये सब अलिखित संविधान के एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखा है। तो इस तरह से ये जो हमारा टॉपिक है लिखित और अलिखित संविधान का, वो पूरी तरह से आप क्लियर हो चुका है। इसमें कोई अगर आपको डाउट है, किसी को कुछ लगता है कि कोई, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी तरह के डाउट के आपके जो है वो जवाब दिया जाएगा। इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और हमारे जो है वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।